ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। देखिए, आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की क्या? आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा। मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। अभी तक आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है ऑनरेबल स्पीकर साहब से कोई अपॉइंटमेंट लेने का? ऑफिशियली उन्होंने कोई टाइम दिया है आपको मिलने हमने के चिट्ठी लिए? दिया, उनका जब वक्त होगा तो वो खुद अब हमें बुलाएंगे। क्या मैम अभिषेक बनर्जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से भी नाराजगी थी? नहीं, किसी को ऐसा मत बोलिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारी जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया, बांग्ला में शायद आपको समझ में नहीं आया, कि केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। तो हमें तो काम करना है। जो हमें मतदाता जिताया उनके लिए वो स्कीम्स वहाँ ले जाना है। तो मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ, वो तो है, इसीलिए हमको तो काम करना है। सब जो मतदाता को मदद मिला, जिसका मतदान हमें जिताया, उन्हें हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम किसी एक के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एक के लिए? जो काम किया है वो उनका जो केंद्र है उसके लोग सोचेंगे। मैम, उधर से ये भी कहा जा रहा है कि इंटिमिडेशन है, थ्रेटनिंग है, केसेस है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। कोई इंटिमिडेशन नहीं है। आप तो देख रहे हैं मैं अकेले बैठी हूँ, कहाँ इंटिमिडेशन है? गलत बात है। कोई बोलता है, जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। 20 का दावा किया जा रहा है, लेकिन शताब्दी रॉय के यहाँ पर 9 से 10 सांसद पहुंचे हैं। शताब्दी रॉय के वहाँ कोई मीटिंग नहीं था। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं तो अकेली बैठी हूँ। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है, उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। যদি লোকসভায় যেটা হলো সেটা কি রাজ্যসভাতেও আমরা দেখতে পাবো? আমি কি করে বলবো? আমি কি রাজ্যসভার সাংসদ? मैम 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। One question। दीदी একটা कैसे बोला ना? मैं बैठ के बोलूं, एकदम मैं
मैं कुछ नहीं। काकोली मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि যারাও না একজন তো বলছে তুমি কিসে কিনে আমাকে বুঝতে দাও मैं तो जानना তুমি জল খেয়ে ये पहले ये कर दिया ना। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না ওর সঙ্গে কথা বলবো কেন স্টোরি তৈরি করে স্টোরি করবে না যেটা ট্রুথ হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ मैं सिटी रहा हूँ। মিডিয়া मैं इससे आगे नहीं what is happening you present that you don't make a story and then present it that is politics that is ওকে আমি সামনে আনবে না কিন্তু তুমি মার খেয়ে যাবে বলে দিলাম काकोली मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो आप लोगों ने 20 का ग्रुप बनाया है? देखिए ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं इसीलिए हम अलग हुए हैं हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिलके हमारा जनता है मतदाता है उनके लिए काम करना तो अभी हम लोग पहला कदम लिया कभी जाने दो फिर बताएंगे तो ये निर्णय आपने, ये डिसीजन कब लिया कि अब हमें अलग गुट बना लेना चाहिए? देखिए ये तो हमारे पास नाराजगी थी जब आरजीकर में वैसा बलात्कार हुआ खून हुआ और उसको छिपाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया तभी से मन में था लेकिन हमारे चुनाव आगे 26 में था हमने एकाएक बात किया हम लोग जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया लेकिन कुछ खुल के नहीं इसलिए कहा कि चुनाव पे असर पड़ेगा अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा जनता ने मत दे दिया लगता है जनता भी नाराज है तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए आप खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, विदेश में भी आपने पढ़ाई करी है, बहुत लोगों की सेवा भी करी है, आपका एक लंबा इतिहास है। अब बाकी बचे लोगों के लिए क्या कहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के? कहाँ बचा है 20 आ गए हैं और जो बचे हैं अगर वो सोचेंगे काम करना चाहते हैं तो आएंगे सामने तो आप एक लास्ट सवाल, एक चीफ व्हिप हैं आप अभी पार्टी के, तो क्या अभी इस गुट के भी चीफ व्हिप रहेंगे? मैं चीफ व्हिप की हैसियत से ही चिट्ठी दिया अभी तो ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी जैसे कहेंगे हम वैसे ही काम करेंगे